पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने 92 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 91 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। इरफान खान 1, शादाब खान 3 और अब्दुल समद 7 रन से ज्यादा पिच पर टिक न सके। खुशदिल शाह ने 32, कप्तान सलमान अली आगा ने 18 और जहादात खान ने 17 रन बनाकर कुछ मुज़ाहिमत की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हमले पेशावर, करक, टांग, बनू और DI खान में किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए मौजूदा सतह पर ही बरकरार रहेंगी। कराची में रमजानुल मुबारक में लूटमार की वारदातों में इजाफा। लियारी कमेला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी किया था। हुकूमत का बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। कीमतों में हालिया कमी का माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इकदाम उन बहुत से दीगर इकदामात में से एक है जो बिजली के निर्खों में बामायनी कमी का बायस बनेंगे। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवाम रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। बरतानिया से आने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी ने कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। शहबाज शरीफ ने इस रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इसके लिए 100 एकड़ का रकबा मुख्तस होगा। यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन 14 अगस्त 2026 को फाल होगा। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, इस रकम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा, इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी खजाने में मुंतकिल कर दी। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम हो जाएंगे। पाकिस्तानियों के अमरीका के सफर पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
बरतानवी खबर रसा इदारे का कहना है पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शिमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं है। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान व्हाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किल है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली मुतवक्किल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का कहना है, लगता है पाकिस्तानियों के अमरीकी सफर पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान टल गया। अब सिर्फ वीज़े के इजरा को महदूद किया जा रहा है। PTI पर नाम लिए बगैर तंज किया कि अमरीका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुजवज़ा फहरिस्त को अमरीकी हुकूमत का सियासी फैसला करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाबंदियाँ लगने की सूरत में अमरीकियों पर जवाबी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। मजीद कहा कि भारत इन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ से सबसे ज़्यादा गैर कानूनी महाजरीन अमरीका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजवज़ा फहरिस्त में नहीं है। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियाँ नहीं होंगी, लेकिन वीज़े मिलने में सख्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। इजलास में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की क़यादत इसहाक डार ने की। मुस्लिम लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब और मलिक मोहम्मद अहमद खान भी शरीक हुए। राजा परवेज़ अशरफ, सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके अरमड़ में मस्जिद के बाहर धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, उलमाए कराम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत हैं। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके का हदफ मुफ्ती मुनीर शाकिर थे। धमाके से मुतालिक पुलिस और CTD मुश्तरका तफ्तीश कर रही है। मुफ्ती मुनीर शाकिर के पास अपने ज़ाती गार्ड होते थे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इजहार अफसोस। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारान हयाताबाद में दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया। अमरीकी इक़दाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम ट्रेंडी अगोआ को हदफ बनाना है। जंगी हालत का कानून दुश्मन मुल्क के शहरियों को बगैर समात डिपोर्ट करने की इजाज़त देता है।